भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन धाम में अनेक सुंदर लीलाएं संपन्न की। प्रभु ने बाल लीलाएं की, माखन चोरी की, कंस के द्वारा भेजे गए अनेक अनेक राक्षसों का वध भी किया, कालिया का मान मर्दन करके यमुना के पावन जल को पुनः पावन बनाया, गिरिराज गोवर्धन पर्वत की महिमा का विस्तार किया और इंद्र के अभिमान को चूर कर दिया। बड़ी सुंदर लीलाएं भगवान ने संपन्न की ब्रजभूमि में रह करके। लेकिन भगवान ने ब्रजधाम में जो सबसे सुंदर लीला की है, उस पावन लीला को हम आज श्रवण करेंगे। वैसे तो भगवान की प्रत्येक लीला बड़ी सुंदर है, लेकिन ब्रजभूमि में भगवान ने एक बहुत सुंदर लीला की है। उस लीला को समझने के लिए भक्त को गोपी बनना पड़ता है। यदि उस पावन लीला का हम श्रवणपान करना चाहें तो गोपी भाव जीवन में लाना होगा, तब ही उस पावन लीला को हम सुन सकेंगे, तब सुन पाएंगे। जब हम अपने आप को गोपी बना लें। गोपी का मतलब केवल एक स्त्री नहीं है। हम सोचते हैं कि गोपी मतलब एक स्त्री या एक औरत या एक कन्या या एक देवी। एक देवी को या ब्रज की एक देवी को तो गोपी कहते ही हैं, लेकिन गोपी एक भाव है। गोपी ना स्त्रीलिंग ना पुल्लिंग का बोधक नहीं है। गोपी एक भाव है। तो कृष्ण की उस लीला को समझने के लिए भक्त को गोपी भाव जागृत करना होगा। एक बार की बात है, मीराबाई वृंदावन धाम पहुंची। उस समय वृंदावन में एक बहुत बड़े संत हुए श्री जीव गोस्वामी। जब मीराबाई वृंदावन धाम पहुंची तो सोचती हैं कि जब वृंदावन आ ही गई हूं तो बिहारी जी के दर्शन तो कर ही लिए हैं, अब संत जी के दर्शन भी कर लूं, क्योंकि संत दर्शन भी बड़ा दुर्लभ है, तो संत का दर्शन ही कर लूं। मीराबाई जीव गोस्वामी जी से मिलने के लिए पहुंची, और जब मिलने पहुंची तो जो उनके कुछ शिष्य थे, सेवक थे, उन्होंने बताया कि जो संत जी हैं वे किसी स्त्री का मुख नहीं देखते। तो मीराबाई उत्तर देती है कि अच्छा, ब्रज में कब से कोई दूसरा पुरुष हो गया? ब्रज में कब से दूसरा पुरुष हो गया? शिष्यों ने कहा मतलब? मीरा कहती है मतलब ये, मैंने तो सुना था कि वृंदावन की भूमि में एक ही पुरुष है और उस पुरुष का नाम है कृष्ण। बाकी सब उस कृष्ण की गोपियां हैं, चाहे वह पुरुष हो, स्त्री हो, साधु हो, संत हो, सब उस कृष्ण की गोपियां हैं। तो एक स्त्री को स्त्री से मिलने में किस बात की शर्म? यदि जीव गोस्वामी भगवान कृष्ण के परम भक्त हैं तो वे भी तो गोपी ही हुए ना। गोपी भाव है तभी तो कृष्ण के भक्त बनकर के बैठे हैं, तभी तो कृष्ण के भक्त हैं। तो एक स्त्री को स्त्री से मिलने में कैसी शर्म? उस समय जब शिष्यों ने कहा कि मीराबाई तो ऐसा कह रही है कि वृंदावन में एक ही पुरुष है और उस पुरुष का नाम है कृष्ण, तब
जीव गोस्वामी को मीराबाई की बात सत्य लगी कि ये तो बिल्कुल सही है कि संसार में केवल एक पुरुष है और वो पुरुष है कृष्ण, और हम सब उस कृष्ण की गोपियां हैं। हम सब गोपियां हैं, ये सारा संसार कृष्ण की गोपियां हैं। तो भैया इस लीला को, जो लीला अब हम सुनने जाएंगे प्रभु की, इस लीला को सुनने के लिए भक्त को गोपी बनना पड़ता है। और जब भक्त के मन में गोपी भाव जागृत हो जाता है तो अपने आप भगवान की ये लीला समझ में आ जाती है। लेकिन गोपी बनना पड़ेगा, बिना गोपी बने ये लीला हम नहीं समझ सकते। सिर के ऊपर से निकल जाएगी या फिर हम भ्रम में पड़ जाएंगे कि ये क्या है। तो ये जो लीला है, इस लीला को सुनने के लिए गोपी भाव मन में लाओ, तब जाकर के इस लीला का कहीं हम आनंद ले पाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण लीला दशम स्कंध की यही है। भागवत में 12 स्कंद हैं और 12 स्कंद में से दशम स्कंद को भागवत जी का प्राण कहा गया है। और दशम स्कंद में भी दशम स्कंद के 29 से लेकर के 33 अध्यायों को, इन 5 अध्यायों को दशम स्कंद का भी प्राण कहा गया है। और उन 5 अध्यायों को हम कहते हैं रास पंचा अध्यायी, मतलब प्रभु ने रास लीला की है।